मुरारी दोनों एक समोसे का ठेला चलाते थे। मंगला बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट समोसे बनाती थी। गांव के सभी लोग मंगला के ठेले से ही समोसा लेकर खाते थे। मंगला 5 समोसे देना। मंगला दीदी 2 समोसे मुझे भी दे देना। कुछ भी कहो मंगला, ऐसे समोसे इस पूरे वीरपुर गांव में कोई नहीं बनाता। वाह 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 वाह। मंगला और मुरारी दोनों मिलकर अच्छा कमा लेते थे। 590 और ये 10 रुपए, पूरे 600। सुनो, बस ऐसे ही हम पर लक्ष्मी जी की कृपा होती रहे। हमारी कमाई बहुत ही अच्छी हो रही है। सब तुम्हारे हाथों के बने समोसों का ही तो कमाल है मंगला। सुनो, कल जल्दी उठ जाना, समोसे बनाने का सामान खत्म हो रहा है। जल्दी मंडी हो आएंगे, क्योंकि टाइम पर समोसे बनाकर ठेला भी तो लगाना है। ठीक है, तुम मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन मंगला और मुरारी दोनों समोसे का सामान लेने मंडी जाते हैं। भैया, सबसे बढ़िया वाले 20 किलो आलू कर दो। ये 30 रुपए किलो वाला आलू है, ये कर दूं? बढ़िया है ना, और मीठा नहीं होना चाहिए आलू, ना ही खराब। ये मटर तोल दो, प्याज और बाकी हरा धनिया, हरी मिर्च। मंगला और मुरारी इसी तरह सब्जी वाले से बढ़िया सब्जी खरीदते हैं। राशन की दुकान से समोसे बनाने के लिए बढ़िया मैदा और तलने का तेल खरीद लेते हैं। मंगला और मुरारी समोसे बनाने में बहुत ही बढ़िया सामान इस्तेमाल करते थे। शायद यही वजह थी कि उनके समोसे बहुत ही ताजे और स्वादिष्ट लगते थे। मंगला की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, सामान लेने मंडी नहीं चल रही क्या? अरे भूल गई, आज शहर से मेरा दोस्त रघु अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। एक काम करो, सामान मैं खरीद लाती हूँ। कभी पीछे से आ जाए तो तुम तो घर पर होगे, और सामान लाना भी जरूरी है। कल ठेला कैसे लगेगा फिर? मुरारी घर पर ही रुक जाता है और मंगला सामान खरीदने चली जाती है। मंगला जब सामान खरीद कर वापस घर आती है तो रघु और उसकी पत्नी आए हुए थे। मंगला उन्हें खाना पीना करवा कर समोसे बनाने का सामान खोलकर रखने लगी। अरे आप लोग इतना महंगा सामान खरीद कर समोसे बनाते हो, इससे आपको क्या बचत होती होगी? 5 रुपए के समोसे में 10 रुपए की तो लागत ही लगा देते हो। ऐसे थोड़ी होता है। अरे कमाई करना सीखो। मैं शहर में रहकर बहुत कुछ सीख गया हूँ। मैं तेरी बात नहीं समझा रघु। भैया, मैं आपको समझाती हूँ। हम पति पत्नी शहर में अपना घर बना कर बैठे हैं और आज ये हमने मिलावट करके ही कमाया है। बस ग्राहकों की जीभ पर स्वाद लगना चाहिए। अरे तू समझा नहीं, तू इतना महंगा मैदा, इतने महंगे आलू और सब्जियां, तेल सब कुछ खरीदता है भाई। और मैं भी ऐसे ही समोसे और पकौड़े का ठेला लगाता था, पर कोई कमाई नहीं होती थी। फिर मैंने शहर जाकर देखा कि सस्ता सामान लगाकर भी उतनी ही कमाई होती है जितना कि महंगा लगाकर। हाँ, सबसे घटिया मैदा और सूजी खरीदो और शाम के समय मंडी जाओ जहाँ सब्जियां छट जाती हैं, वो सस्ते में खरीद लेता हूँ। अब कोई खराब थोड़ी होता है सामान, बस थोड़ा पुराना ही तो होता है। ग्राहक कौन सा देख कर आया है? कितनी दुकानों पर सामान खरीद कर खाते हैं, अपने ऊपर कोई बात थोड़ी आती है। मंगला रघु और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन रही थी। पर ये तो गलत है ना रघु, हम ग्राहकों को बढ़िया खाना खिलाने की जगह घटिया चीज खिलाएंगे तो उनकी सेहत पर भी तो असर होगा। अरे कुछ नहीं पता चलता जी, कहीं लिखा थोड़ी है कि तेरे ठेले के समोसे खाकर ही ग्राहक बीमार हुआ है? अगर अपना पक्का घर बनवाना है तो थोड़ी बहुत तो धोखाधड़ी करनी ही पड़ेगी भाई, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा मंगला भाभी। ये ठीक कह रहे हैं मंगला भाभी, आगे बाल बच्चे होंगे तो खर्चा भी तो चाहिए। अभी से ये सब शुरू कर दो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। कब तक रोजाना की कमा कर खाते रहोगे? कुछ तो जोड़ोगे ही ना। रघु और उसकी पत्नी की बात मंगला के दिमाग में घर कर गई। मंगला को कम लागत में ज्यादा पैसे कमाने